श्री माताजी मंदिर की जमीन बेचने के साल 2014 के ठगी मामले में सीजेएम कोर्ट का फैसला। आरोपी को 5 साल कैद व 4 लाख का लगाया जुर्माना। चूरू के सदर थाना में साल 2014 में दर्ज रियल एस्टेट से जुड़े ठगी के एक मामले में सीजेएम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 7 गवाहों के बयान व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सीजेएम हरीश कुमार ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों में उदारता का संदेश नहीं जाना चाहिए। कानून के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी सजा जरूरी है। सीजेएम कोर्ट के अपर लोक अभियोजक गोवर्धन सिंह ने बताया कि गांव राजपुरा के दिलीप सिंह ने सदर थाना में 7 नवंबर 2014 में मुकदमा दर्ज करवाया था कि दलीप सिंह ने साल 2011 को शिव कॉलोनी के पास एक प्लॉट 1,13,000 रुपए में सुशील कुमार अग्रवाल से खरीदा था। आरोपी ने अपना प्लॉट अपना बताकर इकरारनामा तैयार कर दिया और पूरी राशि नगद ले ली। कुछ समय बाद जब दिलीप सिंह प्लॉट पर पहुंचे तो वहां जोगी समुदाय के लोग काबिज मिले। उन्होंने बताया कि यह भूमि मंदिर श्री माताजी की खातेदारी में है और सुशील कुमार अग्रवाल का इससे कोई लेना देना नहीं। परिवादी ने जमाबंदी की नकल निकलवाई तो पुष्टि हुई कि प्लॉट मंदिर के नाम दर्ज है। जब दिलीप सिंह ने आरोपी से पूछा तो उसने बेपरवाही से कहा कि उसका यही काम है, जो करना है कर लो। ठगी का यह मामला 2014 में सदर थाना चूरू में दर्ज हुआ। मुकदमे के दौरान 7 गवाहों के बयान हुए और इकरारनामा, जमाबंदी की नकल सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों को पेश किया गया। सभी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने जानबूझकर दूसरों की जमीन को अपनी बताकर धोखाधड़ी की और परिवादी से राशि हड़पी। सीजेएम कोर्ट ने माना कि रियल एस्टेट से जुड़े अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आरोपी को प्रोबेशन का लाभ देना समाज के लिए विपरीत संदेश होगा। न्यायालय ने सुशील कुमार को 5 साल का कठोर कारावास और 4 लाख रुपए का जुर्माना भुगतने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश कुमार जी द्वारा एक फैसला सुनाया गया, जिसमें दिलीप सिंह ने एक मुकदमा मुलजिम सुशील कुमार के विरुद्ध दर्ज करवाया गया था कि मैंने एक प्लाट सुशील कुमार से खरीदा था, जो कसरा नंबर 1031 की ज़मीन थी, जिसमें नोटरी करवा दी गई, पैसे ले लिए गए, लेकिन जब कब्जा लेने के लिए गए तो उस पर दूसरे लोग भी काबिज थे। इस तरह का प्रकरण था, जिसमें आज मुलजिम सुशील कुमार को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है, 4 लाख रुपये का जुर्माना। वार्ड संख्या 54 से शादीशुदा महिला 2 बच्चों के साथ हुई लापता। पति ने कोतवाली थाना में दर्ज कराई गुमशुदगी। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक शादीशुदा महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई। मामले को लेकर महिला के पति ने कोतवाली थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई है। कोतवाली पुलिस से गुरुवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 54 के नवरत्न ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 27 वर्षीय पत्नी स्वाति 15 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे बिना बताए घर से निकल गई। उसके साथ उनकी 5 वर्षीय बेटी और 2 वर्षीय बेटा भी है। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी पत्नी के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल भी है। घटना से वे बेहद चिंतित हैं और आशंका व्यक्त की है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। गुमशुदा महिला व बच्चों की तलाश का जिम्मा हेड कांस्टेबल धर्म सिंह को सौंपा गया है। पुलिस ने महिला और बच्चों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी को महिला या बच्चों के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत कोतवाली थाना से संपर्क करें। दादावाड़ी में कांग्रेस सेवादल का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को बूथ स्तर तक ले जाने का आह्वान। चूरू की दादावाड़ी में कांग्रेस सेवादल का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। मंच पर पहुंचे कांग्रेस सेवादल के वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। समापन सत्र को दोपहर 2 बजे करीब संबोधित करते हुए पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में बड़े पैमाने पर वोटों का घोटाला कर
संविधान की हत्या की जा रही है। मंडेलिया ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभियान हर ब्लॉक और बूथ स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंचाना जरूरी है। चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आमजन में आयोग के प्रति भरोसा घट रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का निर्णायक संघर्ष बताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर हर बूथ तक अभियान को ले जाएं और जनता से जोड़ें। विधानसभा प्रभारी भीमराज जाखड़ ने भी कार्यकर्ताओं को अभियान को मजबूती देने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन अग्रिम संगठन प्रभारी जमील चौहान ने किया। पूरे आयोजन में कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। समापन पर सभी ने संकल्प लिया कि लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों के खिलाफ यह हस्ताक्षर अभियान गांव-गांव, बूथ-बूथ तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस की नीति नीति, कांग्रेस का प्रचार प्रसार, उसके बारे में सबको बताया गया और बूथ मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया कि बूथ मैनेजमेंट लेवल पे काम करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता बूथ मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इनको ये प्रशिक्षण देते रहेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं में, युवा में उत्साह रहेगी और युवा हर बूथ पे काम करेंगे। इंद्रमणि पार्क में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में नेपाली युवक को 20 साल की कैद, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को एक 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए नेपाल के 32 वर्षीय युवक करण बहादुर उर्फ दिनेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तमाम गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी ने चूरू शहर के इंद्रमणि पार्क में नाबालिग को ले जाकर दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया था। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार ने शाम 6 बजे करीब बताया कि पीड़िता के भाई ने 28 नवंबर 2024 को महिला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बताया गया कि 27 नवंबर को युवती की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे सरकारी अस्पताल ले गए थे, जहां चिकित्सकों ने पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी दी। परिजनों ने कारण पूछा तो नाबालिग ने खुलासा किया कि दिनेश नाम का युवक उसे कई बार इंद्रमणि पार्क ले गया और डराकर दुष्कर्म किया। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 55,000 रुपए के अर्थदंड की सजा दी। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज में भय पैदा करते हैं और पीड़ित की जिंदगी पर स्थायी असर छोड़ते हैं। 2024 का प्रकरण है, महिला थाने का प्रकरण है। 2024 में 13 वर्षीय बालिका है, उसके भाई ने महिला थाना चूरू में एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि करण बहादुर उर्फ दिनेश नाम का व्यक्ति है जो नेपाल का रहने वाला है। उसने परिवादी की बहन जो पीड़िता है उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई और पुलिस ने इसके खिलाफ माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश की। माननीय न्यायालय ने संपूर्ण जांच और दस्तावेजी साक्ष्य तथा बयानों के आधार पर आज इस प्रकरण में निर्णय सुनाया है। निर्णय में अभियुक्त करण बहादुर उर्फ दिनेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा 55,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित फरमाया गया है। और ये है ना, ये इस देश का बड़ा गलत है। ये है सबसे बड़ा गलत है। इसकी सिर मुंडी किस तरह करते, इसकी मुंडी किस पर मेहनत करने वाला वही है और मेहनत नहीं करने वाला इस मोबाइल पर दिखाते उसकी बात सुनी जाती है, मेहनत वाले की बात नहीं सुनी जाती। आप देखिए, इनकी स्टार्ट कीजिए, असली पर जाइए, इनके पर जाइए, मोबाइल के पर जाइए। ये मोबाइल बड़ा गलत कर रहा है देश में। आप तो जमीन पर जाइए, जमीन पर देखिए जमीन पे क्या हो रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, चूरू जिला कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत है। 4 सीटें हमारी जीती हुई है, 2 हारी हुई है, 6 सीटें यहाँ 6 सीट जीती, 6 कांग्रेस जीती। यदि वो हमको कौन हराया तब किसने गाड़ी की जहाँ पानी नहीं, हमको तो हमारा भी हमारा डेढ़ मतन कहा था, बीजेपी को तभी क्या चूरू जिले को हरा सके। हमारे परवारी बेटे जावेद साहब को बड़ी बातें मालूम है, दोनों सीटें ये की जीतती, क्यों नहीं जीती, इसका कारण क्या भली बात है।
चौकी 6 सीट जीती। कांग्रेस बहुत मजबूत है। यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के दूसरे नौजवान खूब मेहनत करते थे। हमारे 4 संगठन थे, सेवा दल, युद्ध, महिला, NSA, 4 ये थे हमारे। कुछ चारों संगठन का कमजोर है वो, उस कमजोर की वजह से हमारी हालात नहीं हो रहे, लेकिन कांग्रेस की वजह से हालात खराब नहीं है। उन संगठन को जगाइए, आप युवा को जगाइए। महिला तो मैं कहता हूँ, मैं सब बात कहता हूँ, चूरू जिले के अंदर महिला नाम का तो कोई नाम निशान नहीं, खत्म हो गई 13 साल से। पता ही नहीं महिला अभी यूं कहती है, क्या कर रहे हैं ऊपर, क्या नहीं कर रहे, मुझे भी नहीं मालूम। आप ये मेरी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, मैं आशा रखता हूँ ये बात पहुंचाएंगे। हमें महिला पे और युवा पे ज्यादा जोर देना है, ताकि हमें हमारी पार्टी को आगे ले जाना जोर दो। बाकी ये जो बेटे कांग्रेस के रहेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की ये हालत है, इनको जगाने की जरूरत है। इनके पास जाने की ये मान के रुके हैं और कुछ नहीं चाहिए इनको। कांग्रेस वाले मान के रुके हैं, दूसरे इनका मान और सम्मान पार्टी में रहेगा और पार्टी इनको पूछेगी तो ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आया राम गया राम नहीं है ये, खुले दिल से बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। महिला नाम की कोई चीज नहीं है चूरू के अंदर। क्या कर रहे हैं क्या नहीं होता, पदाधिकारी जाने, असली हकीकत है। और मैं आपको कहूँगा, चूरू जिले से कोई भी नया साथ नहीं मिलेगी पार्टी को। 24 सीट आने वाले समय के अंदर हमारे गुजरे की युवा महिला सब लगेगी तो 24 सीटें जीतेंगे। इस कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कांग्रेस का मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग ने, आप जागिए, आप जागिए और जाग के हमारा नेता राहुल गांधी देश में घूम रहा है, जैसे हमें भी थोड़ा थोड़ा घूम कर इस कांग्रेस को मजबूत बनाना है। मैं आपसे यह आशा रखता हूँ कि 2009 के अंदर चुनाव लड़ा गया, जब यहाँ तुर्की बोले बीजेपी की, इन बुजुर्गों ने इस नौजवान चूरू को आबाद करवाया और मेरे को जितवाया। मैं जब बैठने वाला हूँ, इनका एहसान भूल नहीं सकता, इनका एहसान चुका नहीं सकता। आज हमारा परिवार उनका एहसान बनता है, एहसान चुकाने में लगे हुए। मैं एक बात और कहूँगा इस मंच के माध्यम से, मेरी आगे की इच्छा थी कि मैंने सब काम किया चूरू के अंदर, एक काम मेरा बाकी रह गया है और वो अब हमारे यहाँ के MP को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा राहुल कश्यप कि वो उम्मीद की पूरी उसने करा दी गई है। मैं रिंग रोड छोड़ी थी, मैंने चूरू में कुछ नहीं छोड़ा था और रिंग रोड भी हमारे यहाँ के सांसद राहुल गांधी, राहुल कश्यप ने वो भी पूरी करवा दी है मंदिर को जाके। तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि चूरू के सपने मेरे जो सपने अधूरा एक सपना था वो भी पूरा हो गया। इसलिए मैं आप लोग सभी को आज इस राहुल कश्यप को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से, क्या यहाँ मेरी तमन्ना अपनी चूरू के लिए पूरी हो उसने करवाई है।